उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव में निर्माणाधीन सुरंग धंसने के बाद उसमें 41 मजदूरों के फंसे होने की घटना के 12 दिन बीत गए हैं। अभी भी मजदूरों को बाहर सुरक्षित नहीं निकाला जा सका है। इसकी वजह से प्रशासन के प्रति मजदूरों के परिजनों में गुस्सा बना हुआ है। हालांकि अब सुरंग के मजदूरों को जल्द बाहर आने की उम्मीद बनी हुई है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए कोशिश जारी है, लेकिन इस बीच एक्सपर्ट की ओर से ये कहा जा रहा है कि मशीन में कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण रेस्क्यू करने में थोड़ी देरी हो रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि दिल्ली से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं जो कि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को बाहर निकालेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने रेस्क्यू ऑपरेशन की चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमालय के क्षेत्र में जियोलॉजिकल प्रेडिक्शन आसान नहीं होता और इसीलिए बड़ी मुश्किलें सामने आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि सभी मजदूरों की खाने की व्यवस्था की जा रही है। जीवन रक्षा के लिए राशन, दवा और अन्य आवश्यक चीजें कंप्रेसर की मदद से मजदूरों तक पहुंचाई जा रही हैं। मजदूरों को 4 इंच की पाइपलाइन से सूखे मेवे व अन्य खाने पीने का सामान भेजा जा रहा है। इसके साथ ही मजदूरों के लिए पर्याप्त पानी, ऑक्सीजन और रोशनी की व्यवस्था भी की गई है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी को लेकर जनरल ने कहा कि जो काम किया जा रहा है वो बेहद तकनीकी है, लेकिन हिमालय क्षेत्र के भूविज्ञान को लेकर आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। 16 से 17 नवंबर को जिस तरह की बाधाएं सामने आई, उनकी वजह से राहत और बचाव अभियान में कम से कम 5 दिनों की देरी हुई है। फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की तरफ से योजना बनाई जा रही है और जल्द उम्मीद है कि इस पर सफलता भी मिल जाएगी। गौरतलब है कि मजदूर पिछले 12 दिनों से अंदर फंसे हुए हैं, इसलिए उनकी एनर्जी भी कम हो सकती है। ऐसी स्थिति में एनडीआरएफ कर्मी अंदर जाकर मजदूरों को बाहर ला सकते हैं। आपको बता दें कि मजदूरों को ट्रीटमेंट देने के लिए 41 बेडों का इंतजाम भी सिविल अस्पताल में किया गया है, जहां पर मजदूरों को एडमिट किया जाएगा। उनको सभी तरीके की जो भी स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं होती हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्लैडिंग क्या होती है, क्योंकि क्लैडिंग करने की तैयारी भी हो रही है। क्लैडिंग एक तरह की शील्डिंग होती है जो सुरंग की परत से लगकर सारा बोझ झेलती है और पाइप उसके बीच से आसानी से अंदर जा सकता है। इसकी वजह से पाइप पर दबाव बहुत कम होता है और उससे निकलने वाले मजदूर सुरक्षित रहेंगे। दरअसल दिवाली के दिन 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग भूस्खलन के बाद धंस गई थी, जिसमें 41 मजदूर फंस गए थे। दुर्घटना के 12 दिन बीत जाने के बाद भी ज्यादा भारी मशीनों से भी मलबे को नहीं हटाया जा सका है। ये टनल महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना का हिस्सा है, जो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पहल का हिस्सा है। नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।